हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं रिवालसर। ये रही मेरी टी शर्ट और ये मेरी लोअर जिसको पहन के आज मैं जाने वाली हूँ रिवालसर। सो गाइस, हम निकल चुके थे घर से रिवालसर की ओर। साथ में मेरे साथ थे दो बच्चे और मैंने बाहर देखा तो मौसम बिल्कुल रेनी टाइप था। हम पहुँच चुके थे लेदा और यहाँ पहुँच के हमें पता लगा कि हमसे बस छूट चुकी है। तो नेक्स्ट बस आनी थी 1 घंटे बाद, जो कि 11 बजे। ये लड़की भाई ये बोल रही थी, दीदी प्लीज़ मुझे अपनी वीडियो में लो, मुझे अपनी वीडियो में ले, जो कि अब काफ़ी डॉन बन के आगे जा रही है। काफ़ी वेट करने के बाद हमें मिल चुकी थी बस, और बस में बस वाले ने लगाई थी कवाली। आधे रास्ते में मैंने बाहर देखा तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बट मुझे याद आया कि मैं तो छाता लाना भूल ही गई हूँ। अगर आज बारिश हुई तो आज तो हम पक्का भीगने वाले हैं। और अब तो बस वाले भी कव्वाली से नागिन डांस पे आ गए थे। जो मर्जी बोलो, बाइक तो आ रही थी। उसके बाद हम पहुंचने वाले थे रिवालसर, जो कि दूर से कुछ ऐसा दिख रहा था, खूबसूरत सा। लो जी, तो हम पहुंच चुके थे रिवालसर बस स्टैंड में और अब थी उतरने की बारी। हाँ, ऊँट देने लग रही है। कोई हेलो कर दे। Hello guys, welcome to my vlog. मैं छोटा बताऊँ ना। सो गाइस, ये रहा रिवालसर बस स्टैंड। उसके बाद हम कोई बीच से गली से होके जा रहे थे और ये गली मुझे देखने में बहुत बुरी लग रही थी। भाई कितना गंद था इस गली में। और ये है मेरे कुछ साथी, मेरी मम्मा, आंटी, दो छोटे छोटे शरारती तत्व। और ये दोनों मोमोज़ के लिए दुकानें बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। बट गाइस, मुझे सच बताऊँ, हाइजीनिक मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इतनी गंदी सी जगह पे बैठना। अंकल बोलेंगे मेरी दुकान का प्रमोशन कर रही है या क्या कर रही है। अंकल बोलेंगे तो तुम मेरी दुकान गिरा के ही छोड़ेगी। अंकल, इतनी भी फेमस नहीं हूँ मैं, इतने भी ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं मेरी वीडियो। तो हम जा रहे थे लेक की तरफ और ये इतना कंजेस्टेड होके चल रहे थे, पक्का मुझे नाली में गिरा देंगे। वैसे ही मैं होश में हूँ कि कोइंसिडेंस से मुझे मेरे छोटे दादा और मेरी बहन मिली और ये क्यूट बच्ची। हेलो हेलो बेबी। कहाँ है तू भाई? चलो हेलो। इधर 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 कर। हेलो हेलो कर। हेलो 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 कर। हेलो हेलो। कितने क्यूट होते हैं ना ये छोटे छोटे बच्चे। देंगे साले की ये नहीं रहा लगी है तो ढाबा नहीं है। हाँ तो घूमने आई थी। ऐसा मुझे नहीं दे जी मैं तू भी ये भाई ले असं तो पता था तू सावना असं बोललं था। कहाँ से आए मैं असं निकली गई एकदम मी। 20 मिनट लेके हुई बस हमारे साइड एक डॉग और दादी जी चले हुए थे, तभी मेरी नज़र जाती है पर्स पे। कितने अच्छे अच्छे पर्स लटके हुए थे। गाइस, आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो विजिट हेयर। वैसे दादी बहुत खतरनाक लग रहे थे, साथ में डॉग और उनका वॉकिंग स्टाइल आप देखो। जब प्रोटेक्टर साथ में है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत। उसके बाद हमें दिखे कुछ स्टैचू, जो कि कुछ ऐसे दिख रहे थे, आप देख सकते हैं। और दीवार पे एक ड्रैगन बना हुआ था। आगे से गुड़िया कितनी क्यूट तरीके से पीछे देख रही थे ना। इन दोनों की बॉन्डिंग तो भाई बन गई। हेलो बेबी। किससे आ रही है यार? हेलो बेबी। भैया 7 हेलो। आप कहाँ जाते हो? डीएवी स्कूल में जाते हो? इसका सारा ध्यान गौरी पर ही था। उसके बाद हमें दिखा गेट, जिस पे कुछ आर्किटेक्ट था और कुछ रिलीजियस सिंबल भी बने हुए थे। थोड़ी ही आगे आके मुझे पता लगा कि ये अब तुला दान कराएंगे। ये तुला दान कराने के लिए आए थे और मैं कब से इसीलिए इन्हीं के पीछे पीछे आ रही थी। सो गाइस, मैंने सोचा जब तक ये तुला दान कराए क्यों ना हम घूम ले। फिर मुझे और स्टैचू दिखे बुद्धा के, और पास में ही शिव मंदिर था। सो गाइस, ये रहा शिव मंदिर नंदीवैल। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर। ये रहा मंदिर। हर हर महादेव। आजकल सावन का महीना चला हुआ है तो भोलेनाथ के दर्शन तो ज़रूर करिए।
मैं भी भोलेनाथ के दर्शन कर लेती हूँ और आइए आपको पूरा मंदिर अंदर से दिखाते हैं। ये रहे हमारे नंदी बैल। गाइस पहले मैं शूज़ उतार लेती हूँ। एक तो बार बार ये शूज़ पहनना खोलना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, पर भोले बाबा के पास हम ऐसे तो नहीं जा सकते। हाथ में बॉटल थी, सोचा यहीं रख दूँ। तो गाइस चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस मैं आपको बाहर बाहर से ही मंदिर दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मुझे पता लगा कि उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था, इसलिए मैं अंदर फ़ोन लेके चली गई, लेकिन उसके आगे फ़ोन लेके नहीं गई। इस मंदिर में बहुत शांति थी और भोले बाबा के दर्शन करके सुकून मिल गया। सो गाइस भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब हमने सोचा क्यों ना एक झील का राउंड मार लिया जाए। लेकिन भाई रिवाल सर के बंदर इतने सारे, मुझे तो डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन लेके ना चले जाए। और मम्मी मुझे बार बार वार्निंग भी दे रही थी कि तेरा फ़ोन लेके जाएंगे ना तब तुझे पता लगेगा। और ये ले भी जाते हैं हाथ से छुड़ा के, तो हाथ में तो कुछ रखना ही मत। बंदरों से सहमी हुई डरी हुई मैं लेक का वीडियो ले रही थी। तो आप देख सकते हैं गाइस वो पार जाके गुरुद्वारा भी दिख रहा है, और यहाँ पे ये हिंदुज़म के टेम्पल्स। थोड़े आगे जाके हमें दिखे तिब्बतियन फ्लैग्स, हालांकि जो कि आपने मेजरली तिब्बतियन रीजन में देखे होंगे कि नॉर्थ साइड पे। और मैंने कई लोगों को अपनी गाड़ी में या बाइक्स में ऐसे तिब्बतियन फ्लैग्स लगाते हुए देखा है, बट मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही रिलीजियस होते हैं और इन्हें बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत मानते हैं, क्योंकि इन पे जो कुछ मंत्र लिखे होते हैं। पहले मैं ये सोचती थी कि इन पे ऐसा लिखा क्या होता है, ये इतने कलरफुल फ्लैग। फिर मैंने इन पे कुछ मंत्र नोटिस किए जिनका मीनिंग तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सोचती थी कि इन पे ऐसा लिखा क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया उनमें एक कॉमन मंत्र था, ओम मनी पद्मे हम, विच मीन्स टू प्योरीफाई नेगेटिव इमोशंस। सो गाइज रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन एंड देयर कल्चर। गाइज तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अच्छा सा रिवालसर का व्यू। तो देखिए कुछ व्यू इस टाइप से, यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ से जो ये स्टैचू है गुरु पद्म संभव का, ये बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। आपको मंदिरों में घंटियों की आवाज़ भी आ रही होगी। इसलिए रिवालसर को 3 धर्मों का संगम भी कहा जाता है, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुज़्म। हम पहुँच चुके थे झील की दूसरी वाली साइड पे, जहाँ से गुरु पद्म संभव का स्टैचू दिख रहा था, और ऊपर से पहाड़ों पर धुंध। फिर गई मैं इस रास्ते से जहाँ पे थे कुछ रोलर, जो कि जिन्हें हम हाथों से घुमाते हैं और उस पर कुछ मंत्र वगैरह होते हैं। और मैंने भी वही सेम किया, इनको हाथों से घुमाया और इन पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे। सभी पे कुछ ना कुछ मंत्र लिखे थे और मैंने इनको ध्यान से देखा तो उस पर वही सेम मंत्र लिखा था जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे जाके अगेन एक बड़ा सा बुद्धिस्ट का स्टैचू था और इनके पिलर्स पे 2 बड़े बड़े ड्रैगन भी बने हुए थे, जिसे हम जैसे लोग तो ड्रैगन ही बोलते हैं, आउटसाइडर्स, बट इन्हें द्रुक कहा जाता है। मुझे ये लगता है कि स्टैचू का मेन व्यू इस वाले पॉइंट से अच्छा आता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, रिवालसर सिर्फ इसी चीज़ के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी के टॉप पर नैना माता का मंदिर भी है, जहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जो ये टॉप पहाड़ी पर धुंध दिख रही है, बस यहीं पे नैना माता का मंदिर है। हमारी झील का राउंड भी कंप्लीट होने वाला था और बस थोड़ी से आगे वो लोग भी थे। गौरी फ्री हो चुकी थी, इसलिए मैं उसके साथ फिर से लेक देखने के लिए आई। वो बोल रही थी कि दीदी दीदी प्लीज़ चलो, मुझे भी लेक देखनी है, मुझे भी लेक देखनी है, ये देखो। उसके बाद हमने फिशेस को देखा जो कि इतनी सारी थी। इस लड़की को शांति नहीं है, ये बोली थी कि दीदी उन डक्स को देखने को जाना है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से डक्स को देखेंगे। जाते टाइम हमें लोमेश ऋषि जी का मंदिर दिखा। ये रही लोमेश ऋषि जी। तो हम पहुँच चुके थे डक्स को देखने के लिए, बिल्कुल उनके पास। यूट्यूब पे भेजोगे? धीरे धीरे लगते मुझे। हम आ चुके थे डक्स के बिल्कुल पास और अब हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। ओ भाई साहब, रुक जा। कुछ नहीं हो रहा।
अब ठीक है। गाइस हम बिल्कुल पास आ चुके हैं इनके। ठीक है गाइस और ये अब हमें डरा भी सकती है क्योंकि ये उछल उछल के। ओह माय गॉड। दीदी मेरे को एक फोटो भेजना ना ऐसी लो वाला वीडियो, ये मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भेजना ना, मेरे को अपने सर को भेजनी है ये, ओके समझे? ये वीडियो मेरी मम्मा के ऊपर भेज दो, मैं उनको भेजूंगी। ओह माय गॉड। ये मेरे को भेज दियो ये वाली, ओके? ओह माय गॉड। हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अरे यार ये कितनी क्यूट है भाई। वो देखो ये मजे है ना इनके नहाने के। तू भी ये घुस पता जा। है ऐसा क्यों कर रही है, नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, पता है क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि ये खाना ढूंढ रही है ये। ओ भाई एब्जॉर्ब कर रही हूँ इसको अच्छे से। सच में, और जो मेरे को पढ़ाया था वो रियलिटी का निकला। क्या नहीं मिलेगा खाना, मछलियाँ नहीं मिलेगी। वो अंदर चली गई है एक तो पूरे, देखो देखो निकल रही है। हेलो बतखो, व्हाट्स इज योर नेम? मेरा नाम बतख है। अच्छा वाह यार मेरा मन कर रहा है पास जाने का, और मैं कैसे जाऊँ? इधर को लो ले 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 ले। But नहीं हुए। वो देखो दीदी उधर, इधर तो देखो यार, वो देखो इधर, ये देखो क्या कर रही है। हमें हवा चाहिए, हमें हवा चाहिए। और चलो दीदी इनके पास चलते हैं, इनको अपना पास चलो उधर चलो। गाइस मुझे लगता है आज हमने बतखों को ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया, बट ये गौरी मुझे लगता है ये पक्का झील में ही छलांग लगा देगी इनके पीछे। गौरी तेरे सर पे बैठेगी ना, एक भी लगेगा पता। गाइस इसने इनके साथ छेड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही डक्स चली गई ये इतनी सारी फिशेस हमारे पास आ गई और ये खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, बट यहाँ पे फीडिंग करना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है। टूरिज़्म की वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फीडिंग करते थे फ़िश को, जिसकी वजह से पानी की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो गई और सेंट ईयर्स में बहुत सी फिशेस मर गई। इन्हीं की सेफ्टी के लिए ये ठीक भी है। गाइस हमें काफ़ी टाइम हो गया था घूमते हुए और अब हम सोच रहे थे क्यों ना बस का पता किया जाए और घर को निकल लिया जाए टाइमली, इससे पहले कि बारिश गिरे। वाह लग रहे मुझे है ना। अच्छी लग रही है। हनुमान लग रहे मुझे तो ऐसी। कुछ भी समझ ले। शिव शंकर भी लग रहे हैं। देख शिव शंकर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऊपर को किया है हाथ। क्यों? तो गाइस हम आ चुके थे बस में और गौरी बहुत बोर हो चुकी थी। आप देख सकते हैं वो कैसे बोरिंग तरीके से देख रही है। सोच रही होगी कि अब कब हम घर पहुंच जाए क्योंकि बारिश भी हो रही थी। बस सोच रहे थे कि घर जाते टाइम बारिश ना हो और हम सेफली घर पहुंच जाए। हमारे पास छाता भी नहीं था। गाइस बारिश बंद हो चुकी थी लेकिन जैसे ही हम बस से उतरे बारिश इतना ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गई कि हम भाग भी नहीं पाए, घर तक पहुंच भी नहीं पाए। अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आधा घंटा वेट करने के बाद बारिश थोड़ी थम चुकी थी और अब हम सोच रहे थे क्यों ना जल्दी से घर को भाग लिया जाए, ऐसा ना हो कहीं फिर से बारिश गिरे और हम भीग जाए। गाइस मुझे पता था आज हम पक्का भीगेंगे, फिर बारिश लग गई और हम घर भी नहीं पहुंचे। देखो मैं और मम्मी भागते हुए घर की तरफ दौड़ रहे हैं। मम्मी बोल रही थी तेरी ब्लॉगिंग सारी निकलेगी अगर तेरी दांत टूटेंगे और तू गिरी कहीं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ आधा घंटा वेट करने का, सारे भीग गए। भागो भागो भागो। इतना डरावना मौसम हो रखा है। Oh, finally I'm at home. So guys, subscribe and like my video. Thank you.